ह्यूमन टुडे के समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं ह्यूमन टुडे के माध्यम से समाज के अंदर व्याप्त वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, तो उसके लिए एक ऐसा प्राणायाम बताऊंगा जिससे एक उस क्रिया को करने पर हम 3 बीमारियों से एक साथ मुक्त हो सकते हैं। उस प्राणायाम का नाम है त्रिकार्य प्राणायाम। जैसा कि नाम से इसके विदित है, त्रिकार्य माने 3 काम हो रहा है। आज अगर समाज में देखा जाए तो किडनी के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा खान पान, यूरिया और इन सब तमाम चीज़ों का दुष्प्रभाव और तमाम एलोपैथ की दवाएं ऐसी हैं जो साइड इफ़ेक्ट करती हैं और हमारी किडनी डैमेज हो रही है। तो जो अभी त्रिकार्य प्राणायाम आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें सबसे पहला फ़ायदा लाभ जो है किडनी को मिलेगा। दूसरा, उसमें 3 क्रियाएं हो रही हैं, तीनों का अभी विस्तृत वर्णन करूँगा। दूसरा, हृदय रोगियों की भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और तीसरा है थायराइड की समस्या, चाहे वो हाइपो हो चाहे हाइपर हो। तो त्रिकार्य प्राणायाम में हम करते क्या हैं? सबसे पहले, जैसे आप ये सभी लोग जानते हैं कि हम योग की साधना जब करते हैं या योगाभ्यास करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं। एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ, योग केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं है। योग को अगर देखा जाए तो योग अनंत का दर्शन है तथा परम स्वास्थ्य का विज्ञान भी है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम को विज्ञान ने भी मान्यता दे दी है। ओम का जो साइंटिफिक व्यू है वो पूरे शरीर के अंदर एक कंपन पैदा करना और पूरे हमारे नाड़ी संस्थान, यहाँ तक कि पूरा हमारा जो न्यूरो सिस्टम है, उस सबके अंदर एक विशेष ऑक्सीजन का प्रवाह करना और उसके अंदर एक कंपन पैदा करके हमारे रक्त परिमंडल को शुद्ध करना। तो आज जो हम त्रिकार्य प्राणायाम कर रहे हैं तो ओम से जुड़ा हुआ है। ये ओम की उत्पत्ति 3 अक्षरों से मिलकर हुई है, अ, उ और म। अगर इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो ओम ये एक नया अक्षर बनता है, नया शब्द बनता है। तो त्रिकार्य प्राणायाम में हम पहले अ का उच्चारण करते हैं, गहरी श्वास को भरते हैं और अ का उच्चारण करते हैं। इसमें हमारा मन जो है वो हमारे किडनी के क्षेत्र में, किडनी जिस स्थान पर है वहाँ पर मन को एकाग्र करेंगे। आप देखेंगे कि जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो किडनी के अंदर एक विशेष कंपन पैदा होता है और यहाँ पर दबाव धीरे धीरे पड़ने लगता है किडनी के स्थान पे। तो सबसे पहले हम अ का उच्चारण करेंगे। कैसे करना है? पहले गहरी श्वास को खींचना, उसके बाद अ लंबे स्वर में बोलना। आरोह अवरोह पर विशेष ध्यान देंगे। जो उतार चढ़ाव एक लगातार उससे बोलना है। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, ज्ञान मुद्रा में हम बैठ जाएंगे, इसको हम चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं। गहरी श्वास को खींचते हैं, पुनः एक अभ्यास और, जब आप इसका अभ्यास करेंगे, मन को अपने किडनी के स्थान पे अर्थात मणिपूरक चक्र के ऊपर और हृदय चक्र के नीचे, माने मध्य स्थान जो है ये किडनी का स्थान है, यहाँ पर मन को एकाग्र करेंगे ताकि आपको कंपन महसूस हो, इसका एहसास हो, अनुभव होने लगे। और एक कंपन के साथ साथ किडनी पर एक दबाव पड़ता है, पेट हमारा धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसता चला जाता है। 2 बार मैं पुनः करके दिखाऊंगा। किडनी के पेशेंट जो हैं, किडनी के रोगियों से मेरा अनुरोध है कि इस क्रिया को जब भी करें कम से कम 20 बार, 25 बार, 30 बार, 35 बार, जितनी आपकी क्षमता हो। इसका सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा आपको, जब हमारी किडनी के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो सबसे पहले
क्रिएटिनिन लेवल जो है वो ऊपर बढ़ने लगता है। जब वो क्रिएटिनिन लेवल बहुत ऊपर बढ़ जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि डायलिसिस कराइए, या फिर ज़्यादा ही खराब स्थिति हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट होगी। तो अगर हम ये अ का उच्चारण करते हैं तो हमारी किडनी में एक कंपन पैदा होगा, किडनी की एक्टिविटी, किडनी के क्रियाकलाप बढ़ जाएंगे। जो हमारा GFR होता है किडनी का, GFR जब बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो भी विषम स्थितियाँ आ जाती हैं। तो GFR को ऊपर लेवल पर ले आने के लिए हम इस अ का उच्चारण करते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसके तमाम प्रमाण हैं, तमाम लोगों ने किया है और आज उसका लाभ उठा रहे हैं। दूसरा, ये तो किडनी की बात हुई। अब आइए हृदय पर। हृदय हमारे शरीर में बाईं तरफ है, बाईं तरफ से लेकर मध्य तक है, सीने के बीच में, यहाँ तक हृदय का क्षेत्र है। हृदय के लिए हम ऊ का उच्चारण करते हैं। जब हम ऊ का उच्चारण करेंगे तो हमें हृदय में कंपन होगा। तो होता क्या है कि हृदय में धमनियाँ जो हैं, आर्टरीज, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है तो हम हृदय रोगी बनने लगते हैं। एंजाइना पेन हो, चाहे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, इस ऊ के उच्चारण से ये पूरी तरह से ठीक होने लगता है। साथ में हम वनौषधियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हृदय के लिए, जैसे अर्जुन की छाल, इसका काढ़ा भी पी सकते हैं। तो अर्जुन की छाल भी हमारे खून को पतला करता है। तो जहाँ तक ओम और योग की बात है, उसमें ऊ के उच्चारण में हम गहरी श्वास भरते हैं, मन को हृदय पर केंद्रित करते हैं कि हृदय में कंपन हो रहा है कि नहीं। एक बार मेरा देखेंगे। ओ पुनः गहरी श्वास। ओ इस क्रिया को भी हम, अगर हृदय रोगी हैं अथवा नहीं हैं, दोनों ही स्थितियों में हम इसे 25 बार 30 बार अगर करते हैं तो निश्चित ही हृदय के अंदर जो कंपन पैदा होगा उससे हमारा खून पतला होगा। जैसे हम किसी दवा को, आपने देखा होगा दवा की शीशी पर लिखा रहता है बेस्ट बिफोर यूज, माने अच्छे से हिला लीजिए उसके बाद इस्तेमाल करिए, ताकि वो जो नीचे गाढ़ा पदार्थ जम गया है वो पतला हो जाए। तो उसी प्रकार जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो हृदय में जमने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, गाढ़ा खून है, वो पतला होने लगता है धीरे धीरे, और हम हृदय रोग से मुक्त होने लगते हैं। सिराओं से धमनियों के अंदर जो रक्त प्रवाह होता है वो पूरी तरह से सामान्य हो जाता है। अब इसके बाद अगला, म का उच्चारण। थायराइड पेशेंट जो होते हैं, पता चला कि अगर उनका थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो थोड़ा सा भी खाना खाते हैं फिर भी लगता है कि पूरे परिवार का खाना ये आदमी अकेले खाता होगा, इतना मोटा हो जाता है। और अगर थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो आप कितना भी खाना खाएंगे आपके शरीर पर ज़रा भी फैट नहीं होगा और आप दुबले पतले ही रहेंगे। दोनों ही स्थितियाँ शरीर के अनुकूल नहीं हैं। इसलिए हम म का उच्चारण जो करते हैं, अ और म के उच्चारण में थोड़ी सी समानता जरूर दिखाई देगी, लेकिन दोनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो कंपन दोनों में अलग अलग होता है। अ के उच्चारण में जब हम बोलते हैं अ, तो किडनी से यहाँ दबाव के साथ आवाज़ निकलती है, इसलिए वो किडनी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जब हम म का उच्चारण करते हैं तो हमारा थायराइड ग्लैंड से आवाज़ आती है, ग्रीवा ग्रंथि से आवाज़ आती है, ताकि उसका परिणाम ये होता है कि हमारी ग्रीवा ग्रंथि के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। थायराइड के साथ साथ ग्रीवा ग्रंथि से रिलेटेड या उससे संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। अब हम म का उच्चारण करेंगे। पूरी सांस भरना, मन को थायराइड ग्लैंड पर। थायराइड ग्लैंड हमारा जो होता है तितली के आकार का होता है। इसके लिए अगर औषधि के रूप में अगर वन औषधियों में जाते हैं तो कचनार की पत्ती का हम इस्तेमाल करते हैं। कचनार की पत्ती की भी आकृति तितली की आकृति की होती है। तो अब हम म का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरना, म। पुनः एक अभ्यास,
जब आप इसका 35 बार 30 बार 35 बार जब इसका अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और थायराइड पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। भले एलोपैथ कहता है कि थायराइड की गोली जीवन भर खाना है, लेकिन ऐसे तमाम प्रमाण हैं जिन्होंने 6 महीने तक इसका अभ्यास किया और कचनार की पत्ती का सेवन किया और ये पूरी तरह से थायराइड ठीक हो गया। हमारे खान पान का जो है हमारे शरीर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और हम गलत चीज़ों का अगर सेवन करते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुने। मुझे कहने में थोड़ा संकोच जरूर हो रहा है कि आज मनुष्य से ज़्यादा बुद्धिमान एक कुत्ता है। कुत्ता आपने देखा होगा खेतों में दौड़ता है और एक घास को खाता है और उसके बाद वो उल्टी करता है। कुत्तों को पोर्स नहीं होते, रोम छिद्र नहीं होते, कुत्ते के अंदर का पसीना बाहर नहीं आ पाता पर्याप्त मात्रा में। आपने देखा होगा कुत्ता बैठा भी रहता है तो अपनी जीभ लटकाकर उससे पसीना गिराता है, क्योंकि कुत्ते को मालूम है कि मेरे पास रोम छिद्र नहीं है, मुझे पसीना गिराना है। तो उसके लिए वो वनौषधियों का भी इस्तेमाल करता है, और आज हम वनौषधियों से दूर होते जा रहे हैं। कुत्ता जाके खेतों में दौड़ता है, दूब की घास को खाता है या नागर मोथा की घास को खाता है, जिसे हम आमतौर पे मोथा घास कहते हैं। उसको वो खाता है और खाने के बाद वोमिटिंग करता है, वमन की क्रिया करता है, जिससे उसके अंदर का एसिड पसीना सब बाहर आ जाता है और कुत्ता स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए प्रकृति ने ऐसी चीज़ों को बनाया जिससे हमारे विभिन्न अंग स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा अखरोट। अखरोट अगर आप खोलते हैं तो उसमें बना होता है ब्रेन। अखरोट खाने से हमारा ब्रेन पुष्ट होता है। उसके बाद आइए, हमने जैसा कि अभी पिछले कचनार की पत्ती का उल्लेख किया कि कचनार की पत्ती तितली के आकार की होती है और हमारा थायराइड ग्लैंड भी तितली के आकार का होता है। तो जब हम कचनार की पत्ती का सेवन करते हैं या उसे उबाल कर पीते हैं तो हमारा थायराइड रोग जो होता है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। आपने देखा होगा टमाटर। अगर हम टमाटर काटते हैं तो उसके अंदर क्या बना है? हृदय की 3 आर्टरीज, हृदय की 3 धमनियाँ उसमें बनी हुई हैं। टमाटर खाने से हमारा हृदय पुष्ट होता है, हृदय मजबूत होता है। जब हम लीवर के पेशेंट हो जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि सुपाच्य भोजन लीजिए, अल्कालाइन जिसमें हो, अल्कलाइन वाले चीज़ों को आप लीजिए। तो अल्कलाइन किस में है? लौकी में। लौकी की आकृति और लीवर की आकृति लगभग समान है। लौकी खाने से हमारा लीवर अच्छा होता है। जब हम शुगर पेशेंट हो जाते हैं तो एक चिकित्सक सलाह देता है कि आप करेले का जूस पीजिए। जहाँ हमारे शरीर में पेनक्रियाज जो है, बाईं तरफ पेनक्रियाज है, और बाईं उस पेनक्रियाज के अंदर प्रक्रिया क्या होती है? इंसुलिन बनने की। जब हमारे शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो हमारा शुगर लेवल बढ़ने लगता है। और करेला जो है, करेला और पेनक्रियाज दोनों की आकृति एक है, इसलिए करेले का जूस पीने से या करेले का सेवन करने से हमारा शुगर लेवल घटता है। उसी प्रकार जैसा कि मैंने त्रिकार्य प्राणायाम में अ का उच्चारण बताया तो उसमें मैंने वनौषधियों के बारे में नहीं बताया। तो जैसे कोई किडनी पेशेंट होता है तो डॉक्टर उसे सारी दालें मना कर देते हैं कि कोई भी दाल नहीं खाना है, उसमें आपका प्रोटीन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, तमाम चीज़ें, दालों को मना कर दिया जाता है। लेकिन किडनी पेशेंट को राजमा की दाल, जो राजमा होता है, राजमा नहीं मना किया जाता है, क्योंकि राजमा की आकृति और किडनी की आकृति दोनों एक है। अगर हम राजमा का सेवन करते हैं तो हमारी किडनी को लाभ पहुंचता है। और भी तमाम किडनी के लिए औषधियां हैं, जैसे कुल्थी। कुल्थी की दाल जो होती है बिहार में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला कि बिहार में किडनी के पेशेंट कम पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ जैसे हमारे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में अरहर की दाल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बिहार साइड में आप जाएंगे तो वहाँ कुल्थी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जो कि किडनी के लिए, किडनी से संबंधित जो किडनी के अंदर जो स्टोन होता है, पथरी होती है, उसको भी गलाने में कुल्थी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है। धन्यवाद। आज के एपिसोड में हम इतना बताएंगे, आगे नई चीज़ों को लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।